दोस्तों, रेलवे में ट्रेन मैनेजर जिसे हम पहले गार्ड भी कहते थे, इनका जलवा ही कुछ अलग है। लेकिन बहुत बच्चों के मन में जो कॉमन सवाल होता है, जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, पैसा कितना मिलेगा। आज इस वीडियो में हम कोई किताबी बातें नहीं बल्कि सीधा मुद्दे पे बात करेंगे। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है उसे ट्रेनिंग पर, ट्रेनिंग के बाद और एक पे पर आपकी सैलरी में कितना बड़ा हाइक या फिर उछाल मिल सकता है। तो अगर आप एक ट्रेन मैनेजर की तैयारी कर रहे हो तो अगले कुछ मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेन मैनेजर की जो सैलरी है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। सबसे पहले आपको दिया जाएगा बेसिक पे जो होगा 29,200 और उस पर मिलने वाला डीए जो कि वर्तमान में अभी जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से 60%। जब आप 29,200 का 60% निकाल लोगे तब ये होगा 17,520। टोटल जो आपका स्टाइपेंड आपके हाथ में आएगा वो आएगा 46,720। इसमें जो अदर अलाउंसेस है जैसे कि एचआरए, टीए और भी बहुत सारे जो अलाउंसेस है, किलोमीटर अलाउंसेस, वो आपको ट्रेनिंग पर नहीं दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू 7 पे ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है ये लेवल 5 की होती है। इसमें स्टार्टिंग में आपको बेसिक पे दिया जाता है 29,200 और उस पर मिलने वाला डीए जो वर्तमान में 60% है, जिसका आप 60% निकालोगे तो वो आएगा 17,520 और इसी तरह आपका जो टोटल स्टाइपेंड होगा वो होगा आपकी इन हैंड 46,720। दोस्तों, अब मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब आप जो है ट्रेन आपके हाथ में आ गई, आप रेलवे ट्रैक पर आ गए। तो अकॉर्डिंग टू लेवल 5 जो ट्रेन मैनेजर होता है, इसकी जो 7 पे के हिसाब से जो इनकी सैलरी बनेगी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इन्हें दिया जाएगा बेसिक पे जो कि होगा 29,200 रुपया। फिर निकाला जाएगा इसका डीए जो कि आएगा 60%। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ आपको बता दूं, जब आप रेलवे में जाओगे तो मात्र 2 ही पोस्ट ऐसी होती है जैसे कि ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट। इन्हें जो काउंट किया जाता है वो काउंट किया जाता है रनिंग जॉब के अंदर। अब रनिंग जॉब क्या होता है? रनिंग जॉब होने की वजह से इन्हें जो होता है 30% एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। अब 30% एक्स्ट्रा सैलरी क्या है? इनका जो बेसिक पे होता है तो उसे 30% बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 37,960 बेसिक को अगर आप 30% से बढ़ाओगे तो अब जो भी इनको अलाउंसेस मिलेंगे, चाहे वो डीए रहे, टीए रहे, एचआरए रहे, जो भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेंगे वो 29,200 इस पर काउंट नहीं होगी। वो हमेशा काउंट होगे इस 30% एक्स्ट्रा पर। ये तो आपको मिलना ही है, लेकिन जो आपको डीए, टीए, एचआरए जो भी आपके अलाउंसेस है वो 29,200 पे कैलकुलेट नहीं होंगे, वो इसके 30% एक्स्ट्रा पे कैलकुलेट होंगे। जो कि जब आप इसका 30% एक्स्ट्रा करोगे तो ये बनेगा 37,960। तो इसी तरह हम जब अभी जो वर्तमान में 7 पे के अकॉर्डिंग जो भी रेट चल रहा है डीए का वो है 60%। तो ये 60% हम इस 29,200 का नहीं बल्कि इस 37,960 का निकालेंगे, क्योंकि डीए एक भी अलाउंसेस है। तो जब आप इसका 60% निकालोगे तब ये आएगा 22,776 रुपया। इसके बाद आपको मिलेगा एचआरए। एचआरए होम रेंट, ये वेरी करता है सिटी वाइज। अगर आप एक्स सिटी में हो तो 10%, वाई सिटी में हो तो 20%, जेड सिटी में हो तो 30%। हम ना ही एक्स, ना ही वाई, ना ही जेड, ना ही 20, ना ही 30 ये काउंट करेंगे, हम हमेशा काउंट करेंगे एवरेज, मीडियम का। तो अब हमने मान लिए 20%। जब आप 20% एचआरए लोगे तो आपको इस 29,200 का नहीं बल्कि आपको इसका ही लेना है 37,960 का 20%, जो कि आएगा 7,592 रुपया। इसके बाद आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। जब आप ड्यूटी आते हो, ड्यूटी से घर जाते हो तो जो भी आपका पेट्रोल डीजल लगता है उसके लिए भी रेलवे आपको पैसा देती है। जो कि जिनकी मैं आपको ये सैलरी स्लिप बता रहा हूँ, ये अभी न्यू ट्रेन मैनेजर बने हैं, तो जो इनकी सैलरी है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सैलरी स्लिप। तो इनको जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिला है वो मिला है 2,680 रुपया। अब दोस्तों, सबसे बड़ा काम जो रेलवे में ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट ऐसी 2 ही पोस्ट है जिन्हें किलोमीटर अलाउंसेस दिया जाता है। रेलवे में लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर इनकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है किलोमीटर अलाउंसेस। तो इन्हें फिलहाल में जो ट्रेन मैनेजर का जो पर किलोमीटर के हिसाब से रेट है वो है 4.70 रुपया। जब आप नई नई लगोगे तो इन्हें इस बार 26,780 रुपया टोटल किलोमीटर अलाउंसेस मिला है। साथ में इन्हें मिला है रनिंग रूम। रनिंग रूम के लिए 1,581 रुपया। अब रनिंग रूम होता क्या है? रनिंग रूम ये ऐसी रूम है जहाँ पर लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर रेस्ट करते हैं। अगर किसी दिन आपकी छुट्टी पड़ गई या फिर आप जो है रनिंग रूम यूज़ नहीं किए तो उसके लिए रेलवे आपको पैसा देती है, जो कि है 1,581 रुपया। इसके बाद आपको दिया है इनको सेल अलाउंसेस। सेल अलाउंसेस इसलिए दिया जाता है, ये 2 ही लोगों को दिया जाता है, एक ट्रेन मैनेजर और दूसरे लोको पायलट। इनके पास जो टॉर्च होती है उसमें सेल डालने के लिए इन्हें पैसा देती है गवर्नमेंट 200 रुपया। हॉलीडे अलाउंसेस, जब आप एक छुट्टी के दिन भी जॉब करते हो तो आपको हॉलीडेज अलाउंसेस दिया जाता है, जो कि इन्हें मिला है 668 रुपया। नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, जब आप नाइट ड्यूटी करते हो, रात में ड्यूटी करते हो, उसके लिए आपको अलग से पैसा दिया जाता है, जो कि इन्हें मिला है 1,230 रुपया। इसी तरह इनकी जो ग्रॉस सैलरी टोटल बनी है वो बनी है 92,707 रुपया, 92,707। हाँ दोस्तों, जब आप
पूरा का पूरा बेसिक पे 29,200, उसमें मिलने वाला डीए 22,776, 7,592 एचआरए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 2,680, किलोमीटर अलाउंसेस 4.70 के हिसाब से 26,780 रुपया, रनिंग रूम 1581, सेल अलाउंसेस 200, हॉलीडे अलाउंसेस 668, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस 1230। इस तरह इनकी जो ग्रॉस सैलरी गई है वो गई है 92,707 रुपीज़। लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन होता है, जैसे कि एनपीएस, ये है नेशनल पेंशन स्कीम। इसके बाद आपको कटता है टैक्स। उसके बाद आपको, अगर आप रेलवे के क्वार्टर में रह रहे हो तो आपको कटेगा एचआरए। इस तरीके से मान लो आपके 10 से 12,000 यहाँ से कट जाएंगे। और इस तरह आपके हाथ में, अगर आप न्यू ज्वाइन हुए हो ट्रेन मैनेजर के लिए या फिर उस पोस्ट पे, तो आपके हाथ में 75 से 80,000 सैलरी आ ही जाएगी। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ट्रेन मैनेजर की जो सैलरी होगी वो अकॉर्डिंग टू 8 पे कितना आएगा, ये डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। अब फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो हर जो कमीशन आता है उसमें कितने टाइम्स होती है, उसे ही फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। इस बार बहुत से अलग अलग अंदाजा लिया जा रहा है। कोई बोल रहा है 2.57, कोई बोल रहा है 2.87, कोई 3 तक भी बोल रहा है, लेकिन मैंने मिनिमम से मिनिमम पकड़ा है 2.2 तक। इतना तो होगा ही परफेक्ट, इतना तो आपका फिटमेंट फैक्टर होगा ही। तो जो आपका बेसिक था वो स्टार्टिंग में था 29,200, इसको आपको 2.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो कि टोटल होगा 64,240। तो इस तरीके से आपका जो नया बेसिक होगा 8 पे के हिसाब से वो होगा 64,240 रुपया। लेकिन एज यूजुअल आप जानते हैं आपकी रनिंग जॉब है, आपको जो है एक्स्ट्रा 30% अलाउंसेस मिलता है, तो वो आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उसका 30% एक्स्ट्रा। तो जो आपकी अभी ये नया बेसिक आया हुआ है अकॉर्डिंग टू 8 पे 64,240 रुपया, इससे जब आप 30% एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे तो वो आएगा 83,512, 83,512 रुपया। अब जो भी आपके अलाउंसेस हैं वो सब आपको इस पर मिलेंगे, ना कि इस पर। ये तो आपका बेसिक हो गया, अब सभी अलाउंसेस आपको इसके ऊपर मिलेंगे। तो अब आपका जो डीए का रेट होगा वो होगा 0%। डीए यानी आपका जो डियरनेस अलाउंसेस है, जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो जो डीए होता है वो आपका 0 हो जाता है। बस आपको जो है आपकी बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होती है। तो इस तरह आपका डीए 0 है, यहाँ सिर्फ आपको मिलेंगे बेसिक पे जो कि आपका होगा 64,240 रुपया। अब आते हैं एचआरए यानी आपका सिटी पर। तो वही जब आप स्टार्टिंग से नया फिर से जो कमीशन आता है उसमें आपका जो एचआरए सिटी होती है XYZ, वो होता है 8, 16 और 24। तो हम इसको बीच वाला पकड़ लेते हैं 16%। अब 16% जो रहेगा आपको दिया जाएगा इस 64,240 पर नहीं, बल्कि इस जो 30% एक्स्ट्रा जो बड़ी है उसके ऊपर। जब आपका इसका 30% एक्स्ट्रा निकालोगे तो ये आएगा 13,361 रुपया। आपको इसके बाद दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो कि आएगा 3,000 रुपया। उसके बाद आपको मिलेगा किलोमीटर अलाउंसेस। ये तो हो सकता है कि बढ़ जाए 8 पे कमीशन में, बहुत से लोग बोल रहे हैं या फिर रेलवे दावा कर रहा है कि हम किलोमीटर अलाउंसेस को भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल में मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें आपको मिला है 30,000 रुपया। रनिंग रूम 1,600 रुपया, सेल अलाउंसेस जो आपको मिलेगा 200-250 रुपया, हॉलीडे अलाउंसेस आपको मिलेगा 668, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस 1230। मैंने इसे राउंड फिगर में 5,000 मान लिया है। हो सकता है कि ये जितने भी आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं ये हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि 8 पे कमीशन आएगा तो उस हिसाब से इनमें भी जो है इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन इन्हें फिलहाल में हम 5,000 रुपया मान के चल रहे हैं। इस तरीके से जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी, ये 64,240, ये 13,000, ये 3,000, ये 30,000 और ये रहे 5,000। इन्हें जब आप काउंट करोगे तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी इन हैंड आएगी जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा 1.17 लाख। हाँ सच में 1.17 लाख। लेकिन इसमें कुछ एनपीएस, टैक्स और अगर आप क्वार्टर लेके रखे हो तो एचआरए भी कटेगा। मतलब इसमें से आप मान लो आपके 10 से 15,000 रुपये कट जाएंगे और जो आपकी नेट सैलरी होगी इन हैंड 8 पे कमीशन आने के बाद वो 1 लाख होगी दोस्तों। अगर हम रनिंग अलाउंसेस को भी बढ़ा हुआ माने तो इसमें समझ लो आप एक ट्रेन मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही, एक ट्रेन मैनेजर है स्टार्टिंग से ही 95,000 से 1 लाख तक ग्रॉस सैलरी उठा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको सैलरी देख के आप थोड़ा मोटिवेट हो रहे हो तो आपको मेहनत भी वैसी करनी होगी, और 8 पे आपकी जो मेहनत को है वो स्वीट बनाएगा। जैसे हर वीडियो में आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है क्या ट्रेन मैनेजमेंट जो ट्रेन मैनेजर है उसके हिसाब से ये सैलरी काफ़ी है? कमेंट में अपनी राय दे। आगे वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको ये वीडियो मांगा था, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको भी कुछ लग रहा है कि मैं उस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो बनाकर बताऊँ तो कमेंट में अपनी राय देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोकिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, खास करके सब्सक्राइब करना मत भूलना।